नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। बिहार में शिक्षक बहाली के लिए ली गई परीक्षा को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको मालूम है कि एक तरफ विपक्ष लगातार जांच की मांग कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अभ्यर्थी भी आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। और आपको बता दें कि अब अभ्यर्थियों ने कोर्ट जाने का मन भी बना लिया है। आपको बता दें कि अभ्यर्थियों ने ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है, यानी कि सबूत भी इकट्ठा कर लिए हैं और कोर्ट जाने का मन बना लिया है। तो इसी मौजू को लेकर हमने भी टीटी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमित विक्रम से बातचीत की है, तो जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ बताया है। नमस्कार अमित विक्रम, समरीन बात कर रहे हैं लाइव सिटी से। जी नमस्कार। जी, जिस तरह से आप भी देख रहे हैं कि बीपीएससी ऑफिस के बाहर जो हाल है वो सबको दिख रहा है। हम लगातार कल भी हमने दिखाया, हमने आज भी दिखाया कि जब अभ्यर्थी वहां पर पहुंच रहे हैं तो जबरन उन्हें हटा दिया जा रहा है। कल भी यही हाल था, आज भी जी, यही जी। हाल है। इसको कैसे देखते हैं अमित विक्रम? देखिए, ये जो अनियमितता और अपारदर्शिता है, हम्म। उसकी वजह से अभ्यर्थियों में एक आक्रोश उपज रहा है, दुख भी है। मैं कई अभ्यर्थियों को देख रहा हूँ, बेचारे अपना रिजल्ट कार्ड लेकर के रो रहे हैं, ओएमआर लेकर रो रहे हैं कि हमारा नंबर ज़्यादा है, हमारा नहीं हुआ है, कट ऑफ में नहीं आया है। हम्म। तो जो एक प्रक्रिया होती है कि एक मेधा सूची बना करके जी। उसको फाइनल रूप से प्रकाशित करने से पहले उस पर आपत्ति ली जाती है। वो बिल्कुल। आपत्ति नहीं ली गई है, जिसकी वजह से इतना विवाद हो रहा है। सीधे ज्वाइनिंग लेटर दिया जा रहा है बिना प्रॉपर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के, हम्म। जिससे कहीं ना कहीं सबके मन में यह संदेह है कि बहुत बड़ी धांधली की संभावना बन रही है। ठीक है, तो ठीक है। अभी भी समय है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, जी। क्योंकि अभी जो ज्वाइनिंग लेटर दिया जा रहा है वो प्रोविजनल है। जी। एक बीपीएससी को एक सिस्टम बनाना चाहिए जहाँ पे जो आपत्तियां हैं, हम्म। बजाता उन आपत्तियों को वो दर्ज करे और उसका निराकरण करे, वो सही बिल्कुल। है या गलत है, उस पर हम्म। डिसीजन ले बीपीएससी। जी। क्योंकि आप ये नहीं करेंगे तो रोज अभ्यर्थी एक दिन भगाएंगे, दूसरे दिन भगाएंगे, कितने दिन आप भगाएंगे? हो बिल्कुल। सकता जी। है फिर अभ्यर्थी कोर्ट जाने की तैयारी है, कोर्ट चले जाएंगे। हम्म। तो इसका प्रॉपर रिड्रेसल जो है वो होना चाहिए। हम्म। अभ्यर्थियों के ऑब्जेक्शंस लिए जाने चाहिए और ठीक उन है। ऑब्जेक्शंस को अगर सही है तो उनका वो एक्सेप्ट करे और गलत है तो फिर उनके कारण बता दे कि क्यों गलत है उनका ऑब्जेक्शन। मतलब कि आप कह रहे तो हैं कि जितने भी डाउट्स उत्पन्न हो रहे हैं उसको आप क्लियर कीजिए जल्द से जल्द। बिल्कुल, ये होता है, पहले भी जी। नियोजन होता था तो उसमें भी होता था कि एक अंतरिम मेधा सूची प्रकाशित होती थी हम्म। और उस पर आपत्ति दर्ज कराने का समय मिलता था। हम्म। 15 दिन का, 10 दिन का एक समय दिया जाता था कि जिनको भी इस पर आपत्ति है वो आप अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। हम्म। तो वो समय नहीं दिया गया है इस बार, जिसकी वजह से इतना विवाद हो रहा है। मतलब जिसकी यही वजह सम से ये जो कंफ्यूजन है, जो हंगामा है, जी, ये जी। उस बिल्कुल। जी। कन्फ्यूजन, हंगामा सारा कुछ एक अपारदर्शी और हड़बड़ी के कारण है। ठीक है। अपारदर्शिता अपनाई जा रही है, जो मेधा सूची जारी हुई, जी। उस पर ऑब्जेक्शंस नहीं लिए गए। हम्म। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम पे सिर्फ और सिर्फ कागज जमा लिए जा रहे हैं। उसकी हम्म। कोई जांच नहीं किया जा रहा है, कोई उसको मिलान भी नहीं हो रहा है, कोई हम्म। डॉक्यूमेंट सही है, डीएलएड है कि बीएड है, एस्टेट है कि नहीं है, जी। और एमसीए है तो किस डेट में एमसीए है, 2019 से पहले है कि 19 के बाद का है। तो ये सब आप देख रही हैं कि इतना एक मामला जूही कुमारी का जो पकड़ाया, उसमें जी। क्या जी। निकल जी। के आया कि वो बीटेक 2023 में उनका कंप्लीट हुआ है और उन्हें एस्टेट 2019 में दे दिया था। बिल्कुल तो बिल्कुल इस बिल्कुल। सब तरह की बातें जो है मीडिया में आ रही हैं और इससे हम्म। पूरे बिहार की बदनामी हो रही है। छात्रों में जो आक्रोश है सो है ही, हम्म। लेकिन पूरे बिहार की बदनामी हो रही है, मतलब आयोग कि की अब जो बदनामी ये हो रही फर्जीवाड़ा है, इसको गड़बड़ी बोले, आप ये कह रहे हैं कि अब वो निकल के सामने आ रहा है, जग जाहिर हो रहा है। है। बिल्कुल, ये ऐसी रोज नई नई खबरें आ रही हैं, नई ठीक नई है। बातें आ रही हैं, नए नए उदाहरण आ रहे हैं। ठीक और है। इसको लेकर के जी। सरकार ने कोई रिड्रेसल सिस्टम नहीं बनाया है कि बिल्कुल अगर बिल्कुल। किसी को आपत्ति है, अगर मुझे आपत्ति है कि जी। हाँ इस रिजल्ट में ये गड़बड़ी है, तो जी। मेरा एक कोई ऑथेंटिक प्रोसेस होना चाहिए ना। मेरे हम्म। कंप्लेंट को रिसीव किया जाए जी। और उसको जांच करे, उसको बताए कि हाँ मेरी जो शिकायत है, मेरा जो जी। कंप्लेंट है वो सही है कि गलत है। ठीक है, लेकिन अगर लेकिन सही ये है तो भी उसको सुधार करे, या गलत है तो फिर कारण बता दे क्या ठीक है गलत है। अमित, लेकिन ये भी तो एक बात है ना कि थोड़ा-सा तो सब्र रखना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग लगातार माँग कर रहे थे कि कट ऑफ लिस्ट जारी होनी चाहिए। जैसे ही जारी होगी वैसे ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब तो कट ऑफ लिस्ट भी जारी हो गई है। मतलब जो तमाम तरह की माँगें उठ रही हैं उसका जवाब दिया जा रहा है। लेकिन थोड़ा सब्र तो रखना पड़ेगा ना। देखिए, दिक्कत यही है कि जब अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं, हल्ला हुँ। हंगामा कर रहे हैं, तभी कुछ हो रहा है। अपने स्तर से आज जो ये कट ऑफ जारी किया 4 दिन बाद, 5 दिन जी, बाद, ये जी। कट ऑफ शुरू में ही जारी होना चाहिए था ना।
आपने इतने दिन का इंतजार क्यों कराया? अभ्यर्थियों में आक्रोश इसी बात से तो उपजा कि आप स्वतः इस पर संज्ञान लेकर के आपको ये सब करना चाहिए था, एक प्रॉपर सिस्टम बनाना चाहिए था। आपने वो सिस्टम नहीं बनाया, उस सिस्टम का पालन नहीं किया। ये सिस्टम होती है, हर परीक्षा में होती है कि कट ऑफ मार्क्स जारी होता है, ऑब्जेक्शन लिए जाते हैं, आपत्तियां दर्ज की जाती हैं, उनका निराकरण होता है। ये आपने किया ही नहीं, डायरेक्ट रिजल्ट दे दिया और रिजल्ट को लेकर के विवाद हो रहा है। लेकिन तो ठीक है, अब तो कट ऑफ धैर्य है। जारी हो देखिए, गया है, अभ्यर्थियों अब में तो ऐसा नहीं है कि कोई उग्र जी। प्रदर्शन हो रहा है। जो प्रदर्शन करने पहुंच भी रहे हैं, तो मैं तो देख रहा हूँ शांतिपूर्ण ढंग से वहां खड़े हैं। ठीक है, भीड़ जुटती है तो थोड़ी बहुत नारेबाजी होती है, बिल्कुल लेकिन जी। कोई हिंसक प्रदर्शन नहीं है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। और आज तो दिव्यांग अभ्यर्थी पहुंचे थे, बेचारे वो चल नहीं पा रहे थे, उनको धकियाया जा रहा था, उनको घसीटा जा रहा था सड़कों पे। ये पूरी तरह से अमानवीय व्यवहार हो रहा था। इस पर मानवाधिकार आयोग को संज्ञान लेना चाहिए कि किस तरह से दिव्यांग अभ्यर्थियों के साथ बदसलूकी की जा रही थी। लेकिन एक बात तो ये भी है ना कि जब कट ऑफ लिस्ट जारी हो गया है, जब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है, मतलब चीजें क्लियर हो गई हैं, तो अब भी अभ्यर्थी शांत होने का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? ये शांत इसलिए नहीं हो रहे हैं कि ऑब्जेक्शन सिर्फ कट ऑफ को लेकर नहीं था। ऑब्जेक्शन को लेकर के जो कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थी हैं, उनके पास कई सारे बिंदु हैं कि एस्टेट 2019 का अनुपालन होना चाहिए। जो पीजी की डिग्री है या बीटेक की डिग्री है कंप्यूटर साइंस में, वो 2019 से पहले की होनी चाहिए। जो डोमिसाइल की नीति लागू थी 2019 तक, उसका पालन होना चाहिए। उसमें फर्जीवाड़ा हुआ है। आज सुबह आपने भी देखा होगा कि बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने एक ट्वीट भी किया था, और एस्टेट की डिग्री को लेकर जो भी कंफ्यूजन थी, साफ साफ कहा जा रहा था कि फर्जी डिग्री बाहरी लोगों ने बना ली है, उसको लेकर भी आज उन्होंने ट्वीट करके पूरी बातों को स्पष्ट कर दिया है। तो अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, आपने भी देखा होगा उस ट्वीट को। देखिए, मुझे तो आश्चर्य होता है कि इतना बड़ा आयोग, या पूरे देश में ऐसा कोई आयोग नहीं होगा, लोक सेवा आयोग, जो ट्वीट के सहारे चलता है। अच्छा। माननीय चेयरमैन को सोचना चाहिए कि क्या ट्वीट के सहारे एक आयोग चलेगा? एक लोक सेवा आयोग का आप चेयरमैन है, अध्यक्ष हैं, और आप बजाफ्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी मुद्दों पर बिंदुवार जवाब देने के बदले सेलेक्टिवली वो गोल गोल बातें करते हैं और ट्वीट कर देते हैं। ये ट्वीट, मुझे तो ये सरकार से भी पूछना मतलब चाहिए कि आखिर ये ट्वीट का सिस्टम क्या है? ये क्या ट्वीट के सहारे, ट्विटर के सहारे कोई विभाग चलेगा, एक आयोग चलेगा? क्यों नहीं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वहां पे आप सबों को, सभी मीडिया के लोगों को बैठा करके बिंदुवार जवाब देना चाहिए उनको। वो फेस टू फेस क्यों नहीं हो रहे? पहले तो बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, लेकिन जब गड़बड़ी सामने आ रही तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्यों भाग रहे हैं? सेलेक्टिवली वो ट्वीट करते हैं कि इस एक मुद्दे को लेकर के ट्वीट कर दिया, ये मुद्दे को ट्वीट कर दिया, लेकिन सभी बिंदुओं पर उनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब देना चाहिए। जवाब देने से भाग क्यों रहे हैं वो? अच्छा, आपको लग रहा है कि जवाब देने से भाग रहे हैं? बिल्कुल भाग रहे हैं ना जी। वो क्यों नहीं? जो कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थियों का सबसे बड़ा सवाल है कि एस्टेट 2019 का जिन अभ्यर्थियों ने पालन नहीं किया, उनका रिजल्ट क्यों दिया? इसका जवाब कौन देगा? और तब बीपीएससी देगा कि शिक्षा विभाग देगा? कौन देगा? और उनको चिन्हित करके छांटने का काम किसका है? बीपीएससी ने तो पहले भी एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया, उसमें भी उनको नहीं छांटा गया, और अभी शिक्षा विभाग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रही है, उसमें भी नहीं छांटा जा रहा है। तो आखिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम पे हो क्या रहा है? इसका जवाब कौन देगा? क्यों जो एलिजिबल कैंडिडेट्स नहीं है उनका सिलेक्शन हो रहा है? आप देख रही है ना कि बीएड वाले को दिया जा रहा है ज्वाइनिंग लेटर, तो बीएड वाले को कैसे ज्वाइनिंग लेटर दिया जा रहा है? क्या डॉक्यूमेंट? डिप्लोमा डिग्री कर रखी होगी, सारा जवाब तो दे रहे हैं अतुल प्रसाद जी। कर रखी होगी वाले बात नहीं है जी, कर रखी होगी नहीं, आपको डेफिनेट बताना पड़ेगा ना कि अगर किसी अभ्यर्थी पर आरोप है तो उसकी जांच कराइए, क्या उसने दिया है कि नहीं दिया है। ये कर रखी होगी, ये हुआ होगा, और क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हो रही है आयोग के द्वारा? क्यों ये सेलेक्टिवली वो ट्वीट कर रहे हैं? अच्छा, ये बताइए, क्योंकि हम लोग भी लगातार अभ्यर्थियों से बात कर रहे हैं, अभ्यर्थियों का गुस्सा इतना ज्यादा है कि अब तो खुला अल्टीमेटम दे रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि अब मामला कोर्ट में भी जाएगा। तो क्या अमित विक्रम को भी इसके बारे में कोई जानकारी है? कुछ लोगों ने आपसे भी बात की है? बिल्कुल, हमारी बात अभ्यर्थियों से हो रही है। कोर्ट में केस के लिए ड्राफ्टिंग चल रही है, ड्राफ्टिंग चल रही है, और अगले सप्ताह में मामला कोर्ट भी पहुंचेगा। और जो रवैया है यहाँ पर, जो सिस्टम होना चाहिए, उस सिस्टम को लेकर के आक्रोश है। यहाँ देखिए, किसी को ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति विशेष से आक्रोश है, या कोई ये कह रहा है कि आपने घूसखोरी की या पैसे लेकर के रिजल्ट किया। कहा यह जा रहा है कि एक सिस्टम होता है, उसका पालन क्यों नहीं हो रहा है? जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ पहले भी, उसमें जो लोग इनएलिजिबल पाए गए उनको क्यों नहीं हटाया गया?
या अभी भी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है उसमें इन एलिजिबल को क्यों नहीं छांटा जा रहा है? सिर्फ कागज को जमा लेकर के एक प्रोविजनल ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जा रहा है। और अब तो गांधी मैदान में बड़ा कार्यक्रम होगा, सबको ज्वाइनिंग लेटर देकर के स्कूल भेजा जाएगा। तो यानी आप फर्जी लोगों को ज्वाइनिंग लेटर गांधी मैदान के मंच से आप दे रहे हैं। तो गांधी मैदान का मंच, गांधी जी की प्रतिमा के सामने आप फर्जी लोगों को चयन पत्र आप देंगे, तो कितना बड़ा हास्यास्पद ये कदम होने जा रहा है सरकार का। अच्छा, हम एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे अमित कि अब आपकी क्या मांगे हैं, क्योंकि आप लगातार अभ्यर्थियों से बातचीत कर रहे हैं, वो भी आपको अपनी समस्याएं बता रहे हैं। अगर हम संक्षेप में आपसे जानना चाहें कि मांगे क्या है, एकदम स्पष्ट मांग। स्पष्ट मांग है कि रिड्रेसल सिस्टम होना चाहिए, कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम होना चाहिए। ठीक है। बीपीएससी एक सिस्टम बनाए, एक काउंटर बनाए, जिसको जिसको आपत्ति है वो अपने आपत्ति दर्ज करे, बीपीएससी उसकी जांच करे और रिजल्ट में सुधार करे। अगर किसी का कंप्लेंट गलत पाया जाता है तो उसको कारण सहित बताए कि हाँ आपका ये कंप्लेंट गलत है। तो ये करने में क्या दिक्कत है, क्या हर्ज है? कोई गैर कानूनी असंवैधानिक मांग तो है नहीं। कंप्लेंट रिड्रेसल तो होना चाहिए ना। अगर मैं फेल कर गया हूँ तो उसमें होता है ना भाई, कंप्लेंट करते हैं भाई मैं फेल नहीं हुआ, मेरी कॉपी की जांच फिर से हो, लेकिन जांच करके बताया जाता है। आपको मालूम है ना कि एक ईमेल आईडी जारी किया गया है, साफ कहा गया है कंप्लेन है, डाउट है, कोई समस्या है उस पर ईमेल कीजिए, जवाब मिलेगा। उस कंप्लेंट की क्या ऑथेंटिसिटी है कि उस पर कुछ सुनवाई हो रही है कि नहीं हो रही है? हजारों की संख्या में मेल्स गए हैं, कोई कंप्लेंट नंबर मिला है क्या किसी को कि हाँ आपके शिकायत का ये नंबर है? और क्या टाइम फ्रेम इन्होंने तय किया है कि जो ईमेल्स हो रहे हैं उस पर ये कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल जी। जो सबसे सिंपल सी बात है कि आप पहले एलिजिबिलिटी जांच कर लीजिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही से करा लीजिए, उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर दीजिए। इसमें कौन सी अजूबा बात है या कौन सी नई बात ये नई मांग कर रहे हैं? ये तो पहले से होता रहा है, यही सिस्टम रहा है और यही होना चाहिए। मतलब यही है कि जो सिस्टम है उसको फॉलो कीजिए और सही तरीके से सही लोगों को नियुक्ति पत्र दीजिए। बिल्कुल कोई आउट ऑफ द वे या आउट ऑफ द सिस्टम मांग नहीं है। सिस्टम का पालन हो, कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम बने, बस सारी समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। कल से बीपीएससी कंप्लेंट लेना शुरू कर दे और उस पर जांच करने के एक टाइम फ्रेम तय करे कि हम 10 दिन में 15 दिन हम जांच करेंगे। कोई परेशानी होगी ना, कोई अभ्यर्थी जाएंगे अपना कंप्लेंट देंगे, टोकन लेंगे और उनको एक समय सीमा मिलेगी, 15 दिन के अंदर आपकी शिकायत का समाधान होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमित बात करने के लिए। जी धन्यवाद। थैंक यू अमित। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे हैं अमित विक्रम। देखिए, साफ साफ कह दिया है कि बीपीएससी को क्या करना चाहिए, साफ साफ कह दिया है कि अभ्यर्थियों ने अब पूरा मन बना लिया है। साफ साफ कह दिया है कि अगर जल्द से जल्द सुनवाई नहीं होती है तो फिर हम कोर्ट जाने को भी तैयार हैं। तो अब देखना होगा कि आगे इस मसले पर क्या कुछ होता है। लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।